स्थापितं ये तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये एक्चुअली कुछ समय से मैं भागवतम की कुछ स्टोरीज स्टडी कर रहा था और फिर एक दो बुक्स रेफर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भागवतम स्टोरीज एक्चुअली बहुत कुछ लाइफ लेसन प्रदान करती हैं। और साथ साथ जब मैं गौरांग दर्शन प्रभु से सुन रहा था तो उससे मुझे बहुत क्लियर हुआ कि किस प्रकार से भागवतम की स्टोरीज हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने चुना इसी से रिलेटेड है, हाउ वी कैन लिव आवर लाइफ बेस्ड ऑन द वैदिक स्क्रिप्चुअल टीचिंग्स। जैसे आज का ये टॉपिक जो दिया है, हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, ये एसेंशियली पूरा का पूरा टॉपिक एक मिनट। तो आज जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं ये सारा श्रीमद् भागवतम की स्टोरीज में से हम ले रहे हैं। जैसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, क्योंकि हमारे सबके जीवन में इस प्रकार से होता है कि कई बार लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि मैंने अननेसेसरी उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर दिया, या ये भक्त मेरे पास आए थे, मैंने उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, अगर मैं अच्छे से व्यवहार करता तो रिलेशनशिप नहीं टूटता। तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम रिस्पॉन्ड किस प्रकार से करते हैं, किस लहजे में करते हैं, किस टोन में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी कि नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ा आर्ट है ये, हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। और कई बार लोग एकदम ऑन द स्पॉट अगर कोई डिसीजन होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, तो ऑन द स्पॉट वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, उस कारण से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। इसलिए इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, इट इज बेस्ट टू एक्ट अप्रोप्रिएटली इन अ सिचुएशन रेदर देन रिग्रेट लेटर। जब कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में ठीक तरीके से एक्ट करना सबसे अच्छा है, बजाय कि हम बाद में रिग्रेट करें कि अरे मैंने अच्छे से एक्ट किया होता तो कितना अच्छा रहता। सो इट इज बेस्ट टू एक्ट अप्रोप्रिएटली इन अ सिचुएशन रेदर देन रिग्रेटिंग लेटर। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है बेस्ट के बाद? ठीक है, बेस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो भी लाइफ तो खत्म नहीं हुआ। दैट मीन्स इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज बेटर टू रिग्रेट फॉर वंस पुअर रिस्पॉन्स रेदर देन जस्टिफाइंग इट। अगर हमने गलत तरीके से कार्य किया है तो एटलीस्ट रिग्रेट तो होना चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वो अच्छा है, कम से कम वो बेस्ट नहीं है परंतु बेटर है कि हम रिग्रेट कर रहे हैं परंतु अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इतना फॉल्स ईगो होता है कि वो मिस्टेक करते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं मैंने मिस्टेक नहीं किया, किसी और ने किया, ब्लेम को पास ऑन करते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कंस का एग्जाम्पल आप सभी ने 10th कैंटो पढ़ा होगा। जब कंस ने सभी बच्चों को मार दिया और भगवान कृष्ण तो चले गए थे गोकुल, और जो योग माया शक्ति आई थी उसको कंस मार नहीं पाया। तो बाद में जो डायलॉग आता है उस डायलॉग में कंस क्या बोलता है कि एक्चुअली मैंने तो तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, ये तो प्रोविडेंस ने मारा है, हम सभी के अपने अपने कर्म होते हैं, भुगतना पड़ता है। तो ये इसी तरीके से है कि कोई व्यक्ति आके
आपको थप्पड़ लगाए और आके बोले कि अरे मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा, ये तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको थप्पड़ मिला। बात सही है, परंतु वो उस व्यक्ति के पार्ट में ऐसा बोलना बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे कोई मर्डरर ने आके मर्डर कर दिया और फिर बोल रहा है ठीक है मैंने मर्डर नहीं किया, वो तो उसने पाप किया था इसलिए उसको पाप का फल मिल गया। तो इसको बोला जाता है डूइंग सिंफुल एक्टिविटी देन जस्टिफाइंग। उस व्यक्ति को रिग्रेट भी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। कंस जो है वो देवकी को ही समझा रहा है कि तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि मैंने नहीं मारा और कर्म के कारण मर गया। तो दैट इज वर्स्ट थिंग। तो इट इज बेस्ट टू रिग्रेट रेदर देन जस्टिफाई। देन नेक्स्ट आता है इट इज वर्स्ट टू जस्टिफाई वंस इम्पल्सिव एक्ट एंड डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स रिजल्ट। ये सबसे खराब है कि हम गलत करते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं और उसके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। ये सबसे खराब चीज है। तो आप लोग एक्चुअली नोटबुक रख सकते हैं या मोबाइल पे नोट्स कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करने से हमें उसको रिफ्लेक्ट करने में आसानी होती है। तो क्या चीज हमने डिस्कस किया, सबसे अच्छा है कि हम कोई सिचुएशन आती है तो उसमें अप्रोप्रिएटली अच्छे से एक्ट करें, अदरवाइज बाद में पछताना पड़ेगा। उसके बाद आता है पछताना कम से कम अच्छा है उससे कि कोई जस्टिफाई करे गलत काम करने के बाद, क्योंकि जस्टिफाई करना सबसे गलत चीज है। जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, अगर गलती हो गई तो पहले पछताना चाहिए और रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि अच्छे से एक्ट करें। तो ये प्रश्न आता है कि हर सिचुएशन में अच्छे से एक्ट कैसे करें, तो वो हमारा आज का टॉपिक भी है। इस सेशन के लास्ट तक हम उस चीज को डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन में अप्रोप्रिएटली एक्ट करना कैसे पॉसिबल है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% हमेशा हम कर पाए, परंतु डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस, हमारे एटीट्यूड पे कि हम कम से कम मिस्टेक्स करेंगे। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर्टेनली हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमारे पास रिफ्लेक्ट करने का टाइम होता है या हमारे पास स्ट्रेटेजी होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और कभी कभी हमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी स्कूल में टीचर जो है वो होमवर्क देता है, घर से करके वापस आना पड़ता है। तो उसमें हमारे पास समय रहता है, परंतु कभी कभी टीचर उसी समय बेंच पे खड़ा करके पूछता है, इंस्टेंट आंसर पूछता है। तो ये सिचुएशन हमारे जीवन में हमेशा आ सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को एनालाइज करें कि वो किस प्रकार से हमें मदद करते हैं। एनालाइज करते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि कैसे हम आगे बढ़े, एक गाइडलाइंस जैसा हमारे पास रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति सेंसिबल है, ईमानदार है और सिंसियर है, तो जब भी वो कभी गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा उसके मन में गलती फील होगी। जैसे परीक्षित महाराज जब उन्होंने गलत किया था सामिक ऋषि के साथ, तो तुरंत करने के कुछ देर बाद ही उनके मन में रिग्रेट आने लगा था। तो रिग्रेट आने का मतलब है कि व्यक्ति सिंसियर है। पर अगर हम रिस्पॉन्ड करना अच्छे से सीख जाएं तो हम सेम मिस्टेक है उसको हम अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फेमस स्टोरी के से हम इसको समझ सकते हैं। ये फेमस स्टोरी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में आती है, चौथे स्कंद के बिगिनिंग में ही आती है। राजा उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि और ध्रुव, ये स्टोरी है। ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है इस टॉपिक का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी चालू होती है, आप सभी ने सुनी होगी स्टोरी। उस स्टोरी से जस्ट मैं इस प्रकार से हमारे टॉपिक से रेलेवेंट जो पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। उस स्टोरी का सबसे पहला सेक्शन है पुअर रिस्पॉन्सेज ऑफ द वीक हार्ट। जिस व्यक्ति का हार्ट वीक होता है, किस प्रकार से वो रिस्पॉन्सेज ठीक से नहीं कर पाता है, सिचुएशन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, राजा उत्तानपाद पूरे संसार के राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। नाम से ही पता चलता है कि सुरुचि जो है वो मटेरियलिस्टिक है और सुनीति मतलब गुड पॉलिसीज, मीनिंग है उसका नाम का। सुनीति का नाम मतलब होता है सुनीति, नीति मीन्स पॉलिसीज एंड सु मीन्स गुड। सो सुनीति जो है वो स्पिरिचुअल नेचर की है और सुरुचि जो है वो प्राउड है, सुंदर भी है वो प्राउड भी है। और राजा उत्तानपाद जो थे
वो सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। इनफैक्ट ऐसा बताया है भागवत में कि महाराज उत्तानपाद सुनीति को इग्नोर जैसे करने लगे थे, नेग्लेक्ट करने लगे थे, और सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे। उनके हार्ट में जो अटैचमेंट था, सुरुचि की सुंदरता से आकर्षित थे, उस कारण से ऐसा। तो एक बार क्या होता है कि उनका छोटा सा बेटा, 5 साल का बेटा ध्रुव होता है, उत्तानपाद के पुत्र, और उत्तानपाद सुरुचि के महल में सुरुचि के बेटे उत्तम को अपनी गोद में लेके बैठे रहते हैं। और उसी समय ध्रुव वहां पे पहुंचता है, और ध्रुव 5 साल का है। और जब वो पिता को देखता है तो पिता की गोदी में बैठने की इच्छा होती है नेचुरली, और जब वो गोदी में बैठने के जाने के लिए प्रयास करता है तो सुरुचि उसको वहां से हटा देती है। और उसके बाद सुरुचि एक अमेजिंग चीज बोलती है जो केवल एक खतरनाक घमंडी व्यक्ति बोल सकता है। सुरुचि बोलती है कि ध्रुव से कि तुम जाओ भगवान विष्णु की पूजा करो, और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे तो उनसे तुम वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से होना चाहिए। और जब तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तुम इन पिता की गोद में बैठ पाओगे। ये देखिए हाइट ऑफ घमंड है। सुरुचि को इतना भी ध्यान नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करेगा और भगवान विष्णु उसके सामने दर्शन देने के लिए आ जाएंगे तो फिर वो मुक्ति क्यों नहीं मांगेगा। वो ये क्यों मांगेगा कि मैं सुरुचि के पेट से जन्म लूं और फिर राजा की गद्दी पे बैठूं, क्योंकि भगवान विष्णु तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकाल देते हैं। तो सुरुचि इतनी घमंडी है कि वो बोल रहे कि तुम जाओ भगवान विष्णु से को प्रसन्न करने का प्रयास करो, और फिर उसके बाद उनसे बोलना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम इनके तभी तुम राज्य की गद्दी पे बैठ सकते हो, तभी तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। पिता की गोदी में बैठना मतलब राज्य की गद्दी पे बैठना। तो इतना घमंड था सुरुचि को, और उसके पति उससे इतना आसक्त भी थे उसकी सुंदरता के कारण। तो इससे हम समझ सकते हैं कई बार लोग बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं। सुरुचि के व्यवहार से हम समझ सकते हैं लोगों का बिहेवियर बहुत खतरनाक होता है। और कभी कभी ये सिचुएशन के कारण हो सकता है, हीट ऑफ द मोमेंट के कारण, कभी कभी लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण हो सकता है, कभी कभी सेल्फ कंट्रोल के कारण हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल की कमी के कारण हो सकता है, और कभी कभी घमंड या ईर्ष्या हमारे रास्ते में आते हैं जिसके कारण हमारा व्यवहार बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। तो इम्पल्सिव बिहेवियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम कभी कभी इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं या ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करते समय गुस्सा करते हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट मतलब जब कभी बातचीत होती है और एक व्यक्ति को एंगर आता है तो हम भी एंग्री हो जाते हैं उस हीट के कारण, और फिर हम भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए परंतु कर देते हैं। उसको बोला जाता है हीट ऑफ द सिचुएशन। दूसरा होता है लैक ऑफ मैच्योरिटी। हमारे अंदर मैच्योरिटी की कमी है, हम सिचुएशंस को भांप नहीं पाते हैं और गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तीसरा है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अपनी वाणी पे संयम नहीं है, कुछ बोलने नहीं बोलना चाहते तब भी निकल जाता है। चौथा है हमारा घमंड। हमें अपने ऊपर इतना घमंड है कि दूसरे दूसरे को हम तुच्छ समझते हैं। जैसे शिक्षाष्टकम में आता है कि जब व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है, जब व्यक्ति स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं करता है तभी वो दूसरे को सम्मान दे सकता है। तो अगर हमारे अंदर अपने लिए बहुत घमंड है तो फिर हम दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, तो हम उसको इम्पल्सिव रिस्पॉन्ड करते हैं। और लास्ट है एनवी। एनवी मतलब दूसरे से जलते हैं, जलन के कारण हमारा रिस्पॉन्स इम्पल्सिव होता है, बैड रिस्पॉन्स होता है। सुरुचि के केस में हम देखते हैं लास्ट के दो ज्यादा इफेक्टिव थे। सुरुचि को घमंड भी था अपनी सुंदरता के ऊपर, और सुरुचि को ईर्ष्या भी थी सुनीति के साथ। तो इसलिए सुरुचि ने इतना वायलेंट तरीके से व्यवहार किया, क्योंकि नॉर्मली छोटा बच्चा अगर कोई है 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता है कि कौन सगी माँ है कौन सौतेली माँ है। 5 साल के बच्चे को क्या नॉलेज होता है। और 5 साल के बच्चे को देखो तो सभी खुश हो जाते हैं, चाहे माँ नहीं हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। अगर बच्चा आता है तो उसको गोदी में बिठाते हैं, उसको मिठाई देते हैं। तो छोटा 5 साल के बच्चे तो सभी से अफेक्शन डिजर्व करता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति बच्चे को देखभाल करने में, बच्चे को गोदी लेने में रोकता नहीं है। अगर बच्चा खुद ही दौड़ते आए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, अगर कोई छोटा सा बच्चा खुद दौड़ते हुए आए और बोले कि मैं आपकी गोदी में आना चाहता हूँ,
तो नेचुरली हम उसको उठा के गोदी में ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे की इनोसेंस इस तरह से होती है। और व्हाट टू स्पीक ऑफ फादर, जब बाहर का व्यक्ति इस तरह से बिहेव करता है बच्चे के साथ, तो पिता पिता को तो नेचुरली व्यवहार करना चाहिए अच्छे से। तो ये प्रश्न आता है कि ठीक है, सुरुचि ने तो इस तरह से गलत व्यवहार किया, परंतु उत्तानपाद ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया ठीक से? उत्तानपाद ने क्यों सुरुचि को नहीं डांटा? दैट मीन्स उत्तानपाद की भी मिस्टेक थी। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, वो क्या गलत है, परंतु उसके बाद भी हमारी वीकनेस होती है, उसके कारण हम ठीक तरीके से एक्ट नहीं कर पाते। हमारे हार्ट की वीकनेस, संस्कृत में उसको बोला जाता है हृदय दौर्बल्यम। हमारा हार्ट इतना दुर्बल होता है कि हम सही जानते हुए भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते। और ये हार्ट की वीकनेस जो है ईगो के कारण हो सकती है, हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स हैं उनके कारण हो सकती है, और हमारे कुछ कुछ ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन जो हमने अपने मन से सोच के रखे हैं, अनफेयर ऑब्लिगेशंस, उसके कारण हो सकते हैं। उत्तानपाद के केस में क्या था? सुरुचि के साथ उनको मटेरियल अटैचमेंट था, अननेसेसरी मटेरियल अटैचमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राजा जो है उसके लिए पूरी प्रजा समान होती है। और सुरुचि के द्वारा के कारण जो मटेरियल अटैचमेंट था, अननेसेसरी जो आकर्षण था सुरुचि के लिए, उसके कारण उन्होंने सुनीति को नेग्लेक्ट भी करते थे। तो वो उनकी मिस्टेक थी, सुरुचि के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उसके कारण से उनका हार्ट वीक हो गया था। तो उनके सामने उनके 5 साल के बच्चे का इतना अपमान हुआ, इतनी इंसल्ट हुई, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस कारण से हम देखते हैं कि ध्रुव का हृदय पूरी तरह से टूट गया। बाद में हम देखते हैं कि उत्तानपाद ठीक है, उन्होंने रिग्रेट किया, परंतु रिलेशनशिप्स जो होती है ना, वो मिट्टी के घड़े के जैसे होती है। अगर थोड़ा सा भी उसको ठीक से हैंडल नहीं करो तो टूट जाता है, उसका कोई काम का नहीं रहता है। और अगर आप उस मिट्टी के घड़े को फिर से बनाएंगे भी, तो भी वो इतना फ्रेजाइल होता है कि थोड़ा सा मिस हैंडलिंग करेंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप इसी तरह से होती है, रिलेशनशिप्स बहुत फ्रेजाइल होती है। अगर हम उसको एक बार भी गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो व्यक्ति को बहुत समय तक याद रहता है, और हम उस रिलेशनशिप को लूज कर देते हैं। इवन किसी कवि ने लिखा भी है, रही मन धागा प्रेम का, ना मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बताते हैं कि ये जो प्रेम का संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, इसको तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने के बाद जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जुड़ता है तो भी गांठ बंधे रहती है, व्यक्ति को याद रहता है। तो हालांकि राजा ने बाद में पछतावा किया, परंतु तब तक तो ध्रुव जा चुके थे और रिलेशनशिप ऑलरेडी डैमेज हो गया था, क्योंकि ध्रुव नाराज थे अपने पिता से कि माँ ने इस तरह से व्यवहार किया और पिता ने मुझे हेल्प भी नहीं किया। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं हो। अगर रिलेशनशिप बचाने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो किया जा सकता है, परंतु रिलेशनशिप कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप ब्रेक होगी तो उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद वापस से उसको बनाना बहुत बहुत कठिन होता है। तो ये एपिसोड खत्म हुआ जब ध्रुव का अपमान हुआ, उनके पिता ने कुछ नहीं बोला और ध्रुव बहुत गुस्सा में आ गए, और ध्रुव को समझ में भी नहीं आया कि मेरे पिताजी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। और ध्रुव पूरी गुस्सा में और रोते हुए वापस जाते हैं अपनी माँ के पास, सुनीति के पास वापस जाते हैं, और सुनीति के पास जाके पूरा किस्सा सुनाते हैं। यहाँ पे एक सेकंड एपिसोड आता है। पहला हमने देखा था पुअर रिस्पॉन्स ऑफ द वीक हार्ट, अभी सेकंड आता है परफेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द डिवोटेड हार्ट। पहला पुअर रिस्पॉन्स किसका था? उत्तानपाद का। दूसरा अभी हम जो देख रहे हैं परफेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द डिवोटेड हार्ट। तो ध्रुव जब अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति के पास जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि सुनीति का बिहेवियर एकदम अमेजिंग है। ध्रुव ने जैसे ही सब कुछ जाके बताया, तो सुनीति ने तुरंत ध्रुव को समझाया। सुनीति ने ध्रुव से 3 चीजें बोली कि कभी भी किसी व्यक्ति ने अगर आपको दुख पहुंचाया है तो उसके लिए कभी भी गलत मत सोचना, पूरी जिंदगी उसके लिए गलत मत सोचना, क्योंकि हमारे साथ कोई व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, केवल हमारे खुद के कर्म है जिसके कारण हमें दुख मिलता है। पहले हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें अभी दुख मिलता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट सुनीति बोलती है, क्योंकि वो देखती है कि ध्रुव को समझाना जरूरी है, नहीं तो वो सुरुचि के लिए हमेशा नेगेटिव कॉर्नर अपने दिमाग में रखेगा।
तो हालांकि सुनीति को सुरुचि ने बहुत परेशान किया था, सुनीति तो नेग्लेक्ट होती थी, परंतु सुनीति ने ये बोलना चालू नहीं किया कि बेटा मैं तो जानती थी वो तो ऐसा ही है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया परंतु मेरे साथ तो करती रहती है, इस तरीके से सुनीति ने बोला नहीं। सुनीति ने सबसे पहले ये बोला कि जो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है उसके लिए गलत सोचना छोड़ दो, क्योंकि हमारे साथ गलत कोई नहीं कर सकता है, केवल हमारा कर्म जो है वो ही हमें फल प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपने अपने पाप कर्मों के कारण सफर करता है और पुण्य कर्मों के कारण एंजॉय करता है। तो ये उन्होंने पहला चीज बोला, जिससे कि सुनीति के बारे में जो गुस्सा आ रहा था ध्रुव को वो थोड़ा सा सेटल डाउन। इसके बाद दूसरी चीज सुनीति बोलती है कि एक्चुअली सुरुचि ने जो तुमसे बोला भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वो तो बहुत अच्छा है, वास्तविकता में वही सॉल्यूशन है, क्योंकि इस संसार में अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो उसको भगवान विष्णु को अप्रोच करना चाहिए। तो मैं ये उसने सेकंड पॉइंट बोला। और तीसरा पॉइंट फिर सुनीति ने बोला कि आपकी जो भी इच्छा हो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं भी चाहती हूँ कि आप भगवान विष्णु के पास जाओ, उनकी पूजा करो। टू फुलफिल एनी डिजायर यू मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये सुनीति का तीसरा इंस्ट्रक्शन था। पहला इंस्ट्रक्शन था कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया उसके लिए कभी भी गलत मत सोचो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण सफर करता है। दूसरा था कि जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करो। सामान्यतः लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो आपकी जो इच्छा है भगवान का आश्रय लीजिए। तो इससे पता चलता है, सुनीति के इस अमेजिंग रिस्पॉन्स से पता चलता है कि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, परंतु हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे वो हमारे कंट्रोल में होता है। सिचुएशंस आर ऑफन नॉट विद इन आवर कंट्रोल, बट आवर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज इन आवर कंट्रोल। सुनीति इतनी मैच्योर थी और इतनी एडवांस भक्त थी कि उन्होंने मैच्योरली ध्रुव को भगवान विष्णु की तरफ, भगवान वासुदेव की तरफ डायरेक्ट कर दिया। तो ये जानना है जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति हमें हर्ट करता है तो उस व्यक्ति के अंदर अच्छा देखना बहुत मुश्किल है, उसके वाक्य में, उसकी क्रियाओं में अच्छा देखना बहुत मुश्किल है। पर ये सुनीति की डिवोशनल मैच्योरिटी थी, सुनीति की भक्ति इतनी एडवांस थी कि सुनीति इस प्रकार से ध्रुव को सलाह दे सकी। और सुनीति ने सुरुचि से भी बदला लेने का नहीं सोचा। ध्रुव को ऐसा नहीं बोला कि बेटा उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है, आज तुम्हें भी परेशान किया, अभी जाओ उसको जाके मारो, इस तरह से नहीं बोला। तो ये सुनीति का इतना मैच्योर और डिवोशन था, भगवान के प्रति भक्ति इतनी एडवांस थी कि उन्होंने इस प्रकार से ध्रुव को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो एक्चुअली ये समझना चाहिए कि हमारे कर्म के कारण है। और इनफैक्ट सुनीति ने तो ये भी बोला कि सुरुचि ने जो तुमसे बोला वो बहुत अच्छी सलाह है, क्योंकि सुरुचि ने तो तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाने का बोला है, भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो सुनीति के कैरेक्टर को हम समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई हमें हर्ट करता है, कोई हमसे गलत बोलता है, तो हम भले ही उससे कुछ बोले नहीं, परंतु हमारे मन में तो रहता है, उसकी बैड इमेज हो जाती है, उसके अच्छे कर्मों को देखना हम भूल जाते हैं, अच्छे वाक्य सुनना पसंद होता है, डिफिकल्ट होता है उसमें सोचना। एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ था, कुछ दो भक्तों की लड़ाई हुई थी और दोनों भक्त मेरे पास आए। तो मैंने दोनों भक्तों को एक असाइनमेंट दिया था। मैंने बोला था कि आप दोनों का ये काम है कि एक दूसरे के अच्छे अच्छे 10 गुण आप देख के लिख के आओ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप 10 साल से एक दूसरे के साथ हो, तो 10 क्वालिटी कम से कम एक दूसरे की अच्छी क्वालिटी एग्जाम्पल के साथ याद करके मुझे 2 दिन में लिख के बताओ। और दोनों के बीच में इतनी खतरनाक लड़ाई हुई थी कि 2 दिन में वो एक दूसरे की 10 क्वालिटी नहीं ढूंढ पाए, दोनों खाली हाथ वापस आए। दैट मीन्स पता चलता है कि चेतना हमारी किस तरह से है। और सुनीति की चेतना को अगर हम देखें तो जो उसे कंटिन्यूअस हर्ट कर रहा था सुरुचि, उसके बारे में भी उसने प्रशंसा की और ये बताया कि उसने सही सलाह दी है। और उसने बोला कि सुरुचि का जो स्टेटमेंट है भगवान की वर्शिप करने का वो करेक्ट है, वो ही करना चाहिए। इससे एक और चीज पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में एडवांस है, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशंस को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है वो सीख जाता है, क्योंकि सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के जो रूल्स हैं वो कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग के रूल्स नहीं है, एक्चुअली वो वैदिक शास्त्रों से आए हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों ने अलग अलग सिचुएशंस हैंडल की हैं, इसलिए शास्त्रों में सारी सिचुएशन आती हैं कि किस प्रकार से उसने एक्ट किया, तो उससे हमें पता चलता है। एक और लेसन हम सीख सकते हैं
कि चाहे कितनी भी होपलेस सिचुएशन है, परंतु व्यक्ति के अंदर होप आ सकती है अगर वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना ठान लेता है। जैसे सुनीति ने उसको बोला कि आप विष्णु का आश्रय लीजिए और ध्रुव चले भी गए। तो वन कैन बी होपफुल इन द मोस्ट होपलेस सिचुएशन बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तीसरा एक और पॉइंट है, आवर गुड कॉन्शियसनेस कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस अदर्स while our poor attitude can negatively affect others। हम देख सकते हैं दोनों के कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट, सुनीति और सुरुचि के कैरेक्टर में, कि सुनीति का अच्छा व्यवहार जो था, उसकी जो डिवोशनल कॉन्शियसनेस थी, उससे ध्रुव पे इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ा। और दूसरी तरफ सुनीति का जो खराब व्यवहार था, उसके कारण भी ध्रुव पे और उत्तानपाद पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो हमारी जो गुड चेतना है या खराब चेतना है, वो हमारी सराउंडिंग को भी अफेक्ट करती है, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं। और इमीडिएटली जब ध्रुव ने अपनी मदर्स के सजेशन को सुना, तो ध्रुव जंगल चले गए। और ध्रुव एक्चुअली, सुरुचि ने उनको इतना हर्ट किया था कि उनके अंदर ये इच्छा हो गई थी कि अभी मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। इस इच्छा के साथ ध्रुव जंगल चले जाते। तो ये दूसरा एपिसोड खत्म होता है। पहला एपिसोड उत्तानपाद ने जो गलती की, दूसरा एपिसोड सुनीति की जो परफेक्ट रिस्पॉन्स था। पहले एपिसोड का हमने नाम दिया था पुअर रिस्पॉन्स ऑफ द वीक हार्ट, दूसरे एपिसोड परफेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द डिवोटेड हार्ट। अभी तीसरा आता है ऑनेस्ट रिपेंटेंस आफ्टर एन अनजस्ट रिस्पॉन्स। अगर हमने कोई गलती की है तो एटलीस्ट गलती के बाद गलती के लिए रिपेंट तो होना चाहिए, रिग्रेट तो होना चाहिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था। तो उत्तानपाद चूंकि एक सिंसियर व्यक्ति थे, उत्तानपाद बहुत महान राजा थे, वैदिक राजा थे, प्रैक्टिकली मनु के पुत्र थे। तो उनसे गलती हो गई उस समय, हीट ऑफ द मोमेंट और वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण। परंतु जब ध्रुव जंगल के लिए चले गए, उसके बाद उत्तानपाद को बहुत दुख होता है, और उस दुख के कारण उत्तानपाद लेमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मेरा सुरुचि के लिए इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि मैं ध्रुव को वेलकम नहीं कर पाया या सुरुचि को भी नहीं डांट पाया। तो वो समझ जाते हैं कि मेरा जो मटेरियल अटैचमेंट है अपनी पत्नी की सुंदरता के लिए, उसके कारण मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ, और मैंने अपने बेटे को भी नहीं मना पाया, अपनी पत्नी को भी नहीं डांट पाया। तो ये रिग्रेट उनके मन में आता है। तो इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी है अगर उसके मन में एटलीस्ट रिग्रेट आता है। उसके मन में अगर एटलीस्ट रिग्रेट आता है, दैट मीन्स उसकी बुद्धि सिंसियर है। द इंटेलिजेंस दैट आइडेंटिफाइज वंस फॉल्ट्स इज वंडरफुल, द हार्ट दैट रिपेंट्स फॉर देम इज ग्लोरियस, एंड द कंसर्न्स दैट एंडेवर्स नॉट टू रिपीट देम इज एडमिरेबल। ऐसी बुद्धि बहुत अच्छी है जो अपनी गलतियों को ढूंढ सकती है। ऐसा हृदय बहुत अच्छा है जो उनके लिए, ऐसा हृदय ग्लोरियस है जो उनके लिए रिग्रेट कर सकता है अपनी गलतियों के लिए। और हमारी अंदर की चेतना बहुत अच्छी है जो कि ऐसा प्रयास कर सकती है कि हम बार फिर से वो गलती नहीं करें। परंतु जब तक उत्तानपाद के मन में रिग्रेट आया, तब तक ऑलरेडी समय जा चुका था। ध्रुव जो थे वो ऑलरेडी जंगल जा चुके थे। तो इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं कि सारी मिस्टेक हम रिपेंट करके सुधार सकते हैं इमीडिएटली। कुछ कुछ एरर्स जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि टाइम निकल जाता है। हमेशा हम चीजों को अनडू नहीं कर सकते। कंप्यूटर में ऑप्शन आता है कंट्रोल जेड करके हम अनडू कर देते हैं, परंतु लाइफ में अनडू करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई टाइम चला गया है, टाइम वापस नहीं आ सकता, और जो शब्द हमने बोले हैं वो फिर वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए व्यक्ति को बेस्ट होता है कि अच्छे से एक्ट करना सीखे। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट हो सकता है कि ठीक है हम गलती की फेल हो गए, परंतु उससे हमारा संसार तो खत्म नहीं होता। हम एटलीस्ट स्वीकार कर सकते हैं कि हमने गलती की, और फिर आगे फ्यूचर सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि गलती स्वीकार करने के बाद हम इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये सब वही कर सकता है जिसके हार्ट में सिंसियरिटी है, जो ऑनेस्ट है, अपने आप को सुधारना चाहता है, वो ही सिंसियर एफर्ट ला सकता है। और उत्तानपाद बहुत सिंसियर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत रेक्टिफाई किया। उसके बाद उन्होंने सुनीति से भी प्रेम व्यवहार करना चालू कर दिया। सुनीति को जो नेग्लेक्ट करते थे वो भी कम बंद कर दिया। और बाद में जब ध्रुव आते हैं तो ध्रुव को उन्होंने प्रेम किया, ध्रुव से माफी भी मांगी,
और इवेंचुअली ध्रुव को उन्होंने राजा बनाया। तो इस प्रकार से उत्तानपाद ने अपनी गलती सुधारी, पर कुछ समय के लिए उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जब रिग्रेट कर रहे थे उस समय ध्रुव ऑलरेडी जंगल चले गए थे, और उस समय उनको पता नहीं था कि ध्रुव जंगल से लौट के आएंगे कि नहीं, क्योंकि 5 साल के छोटा बच्चा अगर जंगल जाता है तो उत्तानपाद को ऐसा लग रहा था हो सकता है जंगल में जंगली जानवर उसको मार के खा जाए, पता नहीं वापस लौटेगा कि नहीं, मैं उसको जिंदा देखूंगा कि नहीं। तो उस समय उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इवेंचुअली नारद मुनि की कृपा के कारण ध्रुव वापस आए भगवान का दर्शन करके, और फिर उत्तानपाद ने उनको प्रेम किया। इवेंचुअली उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया। तो यहाँ पे ये तीसरा एपिसोड आता है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं इन 3 घटनाओं से? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म अदर्स। केवल आप देखिएगा, सुरुचि ने बहुत इम्पल्सिव रिस्पॉन्स किया, उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बहुत गलत था। उसके पीछे कारण था सुरुचि का घमंड और ईर्ष्या। उत्तानपाद ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया उसके पीछे कारण था उनकी पत्नी के लिए अटैचमेंट। और ध्रुव ने जिस प्रकार से एक्ट किया, ऑब्स्टिनेट तरीके से, अडिक्ट तरीके से एक्ट किया, उसके पीछे कारण था मटेरियल एम्बिशन। ध्रुव को भी जब नारद मुनि ने समझाने का प्रयास किया था कि आप घर चले जाओ, तो ध्रुव ने उनको जवाब दिया था, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, और आपको अगर मुझे भगवान के बारे, भगवान विष्णु का पता बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं अपने रास्ते जाऊंगा। और सुनीति ने जो मैच्योरली एक्ट किया वो एक्चुअली किस कारण से था? सुनीति का भगवान कृष्ण के प्रति जो बहुत एक्सॉल्टेड डिवोशन था, उसके कारण सुनीति इतना मैच्योरली एक्ट कर पाए। और सुनीति के इस एक्शन के कारण इवेंचुअली हम देखते हैं कि ध्रुव का लाइफ भी सुधर गया, ध्रुव का लाइफ भी बदल गया, उत्तानपाद की गलती भी सुधर गई, सुरुचि का व्यवहार भी सुधर गया। दैट मीन्स अगर एक व्यक्ति बहुत एडवांस भक्त है तो वो अपने बिहेवियर के द्वारा बाकी लोगों को अपने आप चेंज कर सकता है, पूरे एनवायरमेंट को बदल सकता है। कुछ लोग अगर गलत हैं भी, ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एडवांस डिवोटी उन सभी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन। सुनीति के डिवोशन के कारण उनका पूरा फैमिली जो था वो बेनिफिटेड हुआ, पूरा फैमिली शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो अल्टीमेटली उससे हमारे अंदर आइडियल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और दूसरों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हम ला सकते हैं, और लोगों को मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो अलग अलग लाइफ सिचुएशन में आगे बढ़ सके। तो ये तो एक स्टोरी थी जिससे हमने ये लेसन सीखा। इसी तरीके से दूसरी एक स्टोरी आती है, श्रीमद् भागवतम में ही आती है, 6वें स्कंद में। सिमिलर स्टोरी है, जैसे सुनीति को नेग्लेक्ट किया जाता था उनके पति के द्वारा, उसी तरह से ये स्टोरी 6वें स्कंद में आती है। राजा चित्रकेतु को बड़ी मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, हर्ष शोक। और उस पुत्र की प्राप्ति के बाद वो उसकी माँ से इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि पुत्र और माँ के साथ समय बिताने के कारण बाकी सारी रानियों को नेग्लेक्ट कर दिया था। और आप देखते हैं कि सुनीति के जैसे ही सिचुएशन था उन रानियों का, सुनीति को भी उनके पति ने नेग्लेक्ट कर दिया था, और चित्रकेतु की रानियों को भी उनके पति ने नेग्लेक्ट कर दिया था, परंतु दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। सुनीति का रिस्पॉन्स कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं था, सुनीति हमेशा अच्छे, इतनी एडवांस भक्त होने के कारण उसने उस सिचुएशन को कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो रानियां थी वो इतनी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गई कि उन्होंने उस बच्चे को ही जहर दे के मार डाला, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं थी, उनकी भक्ति नहीं थी, मटेरियलिस्टिक थी वो। या हो सकता है पायस मटेरियलिज्म हो, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं थी उन रानियों के अंदर। उसके कारण उनको जब उनके पति ने नेग्लेक्ट किया तो उन्होंने उस रूट कारण को ही खत्म कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि वो तो कितना छोटा सा बच्चा है, उसको जहर दे के मार डाला। इससे समझ में आता है कि ईर्ष्या कितनी खतरनाक होती है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, एनवियस होता है, तो उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है, उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है, हार्ड हार्टेड बन जाता है। और जब हृदय कठोर होता है तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, फिर वो कोई भी गलत कार्य कर सकता है जिससे वो दूसरे का विनाश कर सकता है। तो सुनीति एडवांस डिवोटी थी, सेम सिचुएशन को उन्होंने टॉलरेट किया और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। परंतु चित्रकेतु की वाइफ्स जो थी वो चूंकि एडवांस नहीं थी, डिवोटी नहीं थी, तो एनवियस हो गई और उस बच्चे को जहर पिला दिया। तो ये एक हम कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति होता है वो उसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कभी कभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन द स्पॉट, अगर कोई चीज आती है उसको बोला जाता है इंग्लिश में रिस्पॉन्डिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट।
इंस्टेंटली कुछ रिस्पॉन्स करना होता है तो मिस्टेक करते हैं, और हम सोचे समझे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिसके कारण कुछ कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, बाद में सुधारना पड़ता है। उसके लिए भी भागवतम में कुछ कुछ स्टोरी दी गई। और इंस्टेंट रिस्पॉन्स को कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स को अगर अच्छे से करना है, सडन सिचुएशन, एकाएक कोई सिचुएशन आती है उसमें अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है, तो वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी मैच्योरिटी आई हुई है, उसने कितनी कितनी मैच्योरिटी डेवलप की है, अच्छे संघ के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा और सिंसियर भक्ति की प्रैक्टिस के द्वारा। जितनी उसकी मैच्योरिटी डेवलप होगी उतना ही वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना हम सिंसियर प्रैक्टिशनर बनेंगे उतना हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भागवतम की कुछ स्टोरीज हम देख सकते हैं। एक स्टोरी है एक इमेच्योर लड़के की और एक विनम्र राजा की। आप में से कई उसको गैस कर सकते हैं कौन सी स्टोरी है ये। हॉटी बॉय एंड हम्बल किंग, ये स्टोरी फर्स्ट कैंटो में आती है, श्रृंगी और राजा परीक्षित। श्रृंगी के सामने जब वो आया तो उसको जब पता चला कि उनके पिता के साथ ऐसा हुआ है तो उसने तुरंत राजा को शाप दे दिया बिना सोचे समझे। बाद में श्रृंगी के पिता खुद ही पछता रहे थे कि मेरे बेटे ने ऐसा काम क्यों किया। और दूसरी तरफ राजा परीक्षित को जब पता चला कि उनको सांप मिल गया तो उन्होंने सांप स्वीकार किया। तो श्रृंगी जो था बहुत कमजोर था, इमेच्योर ब्राह्मण का इमेच्योर लड़का था, वो छोटा सा बच्चा। तो उसने उस सिचुएशन को गलत तरीके से बिहेव किया, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। उसके बिहेवियर के कारण परीक्षित महाराज को सांप मिला। इवेंचुअली भगवान का प्लान था वो इस तरह से। तो ये एक स्टोरी आती है जिससे हमें सीखने मिलता है कि इंस्टेंट रिएक्शन कई बार मिस्टेक कर सकता है। श्रृंगी का इंस्टेंट रिएक्शन ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, परंतु परीक्षित का इंस्टेंट रिएक्शन बहुत पक्का था परीक्षित की भक्ति के कारण। दूसरी स्टोरी आती है एक घमंडी ससुर और एक सहनशील दामाद। ये स्टोरी कौन सी है, कोई गैस कर सकता है? घमंडी ससुर और सहनशील दामाद। हाँ, दक्ष की स्टोरी और भगवान शिव की स्टोरी चौथे स्कंद में आती है। जब दक्ष ब्रह्मा जी के वहां पे जाते हैं और भगवान शिव, एक्चुअली ब्रह्मा जी और शिव दोनों दक्ष को सम्मान देने के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी को तो दक्ष जानता है कि कोई समस्या नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी तो उसके पिता थे, परंतु शिव को वो अपने से छोटा समझता था। उस कारण से वो ऑफेंड हो जाता है और शिव के लिए बहुत, भगवान शिव के लिए बहुत गलत गलत बोलता है। और भगवान शिव इतने सहनशील रहते हैं कि भगवान शिव कोई जवाब ही नहीं देते हैं। उल्टे जब उनके फॉलोअर्स और दक्ष के फॉलोअर्स में लड़ाई होने लगती है तो भगवान शिव सभा छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद भी दक्ष इतना ज्यादा वो होता है कि शिव को यज्ञ में नहीं बुलाता है। फिर बाद में भगवान शिव के प्रति उसकी जो ईर्ष्या थी उसके कारण वो अपनी बेटी का भी सम्मान नहीं करता है और पूरा बड़ा कांड होता है, सती की मृत्यु हो जाती है, फिर शिव आके उसको मार देते हैं। और शिव मतलब वीरभद्र को भेजते हैं और फिर दक्ष की मृत्यु हो जाती है। बाद में दक्ष को बकरे का सिर मिलता है, तो घमंड का फल होता है कि बकरे का सिर मिल जाता है। उसके बाद भी दक्ष पूरी तरह से सुधरता नहीं है क्योंकि छठवें कैंटो में जब आता है तो फिर से नारद मुनि को साथ दे देता है। एक बार उसको पता था कि भगवान के शुद्ध भक्त के साथ ऐसा व्यवहार करने से क्या हुआ मेरे, फिर से नारद मुनि को फिर से, तो वो एक स्टोरी आती है। तीसरी एक स्टोरी आती है एक निर्दयी भाई और एक बुद्धिमान दामाद, दामाद या जीजा। एक निर्दयी भाई और एक बुद्धिमान जीजा, क्लेवर ब्रदर इन लॉ। ये स्टोरी कोई बता सकता है? आप लोगों ने भागवतम पढ़ा है, कृष्ण लीला भी पढ़ी है। रुक्मी? धुंधुकारी? नहीं। कंस, कंस और श्री कृष्ण। हाँ, कंस और वसुदेव, श्री कृष्ण नहीं, कंस और वसुदेव। हाँ, जब 10वां कैंटो चालू होता है तो आपने देखा होगा कंस को जैसे पता चलता है कि 8वां लड़का को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और उस समय वसुदेव अपने चालाकी से बताते हैं, कंस को समझाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो हम देख सकते हैं कंस का रिस्पॉन्स कितना डेंजरस था। जैसे ही उसको समझ में आया कि मेरी मृत्यु होने वाली है तुरंत उसने सारे रिश्ते नाते भूल दिए, अपनी बहन को ही मारने के लिए तैयार हो गया। और वसुदेव कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके एडवांस्ड बुद्धि के कारण, एडवांस भक्ति के कारण
कि उन्होंने उस स्थिति से लाके अपनी पत्नी को बचा लिया केवल व्यवहार के कारण, अपने व्यवहार के कारण। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा कठिन है क्विज, मुझे लगता नहीं आप में से कोई बता पाएंगे। एन इम्पल्सिव ब्राह्मण एंड अ डिवोटेड वुमन। एक इम्पल्सिव ब्राह्मण और एक भक्ति से भरी हुई महिला। इम्पल्सिव ब्राह्मण एंड डिवोटेड वुमन। वो भी हो सकता है। नहीं भाई, ये स्टोरी उससे रिलेटेड नहीं है। आप में से कोई बताना चाहेंगे? इम्पल्सिव ब्राह्मण और डिवोटेड वुमन। अत्रि ऋषि, सब अत्रि ऋषि और अनसुया माता। अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता। कैसे? ओके। रेणुका एंड परशुराम। रेणुका और परशुराम। उनकी एंड परशुराम। ब्राह्मण पत्नियां थी ना, ब्राह्मण पत्नियां डिवोटेड थी, उनके उनकी जो पति थी ब्राह्मणी थी ना। ओके, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु बोल रहे हैं कि ब्राह्मण पत्नियां और उनके पति वो डिवोटेड थी पत्नियां, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। वो भी है। वो पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ब्राह्मण पत्नियां उनके पति, वो भागवतम 10वें स्कंद में आता है। कृष्ण बलराम जाते हैं, भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण लोग नहीं देते, उनकी पत्नियां देती हैं। ओके, वो अच्छा है, वो मैंने भी नहीं सोचा था। जो मैं सोचा वो भागवतम के आता है फर्स्ट कैंटो में 7वें अध्याय में। आपको याद होगा, अश्वत्थामा ने सारे पांडवों के सारे बच्चों को मार दिया था, और उसके बाद में ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा था। और बाद में जब अश्वत्थामा को अर्जुन लेके आए थे तो द्रौपदी ने क्या बोला था कि इसको मत मारो, क्योंकि जो दुख मेरे बच्चों के मरने के बाद मुझे हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य की पत्नी को वो दुख हो। तो हम देख सकते हैं अश्वत्थामा का रिस्पॉन्स कितना ज्यादा इमेच्योर था। दूसरी तरफ द्रौपदी का रिस्पॉन्स सेम सिचुएशन के लिए, द्रौपदी हालांकि उसके बच्चों की मृत्यु हुई थी, परंतु सेम सिचुएशन के लिए द्रौपदी का रिस्पॉन्स कितना हाई क्लास था। प्रभुपाद जी हालांकि उसमें लिखते हैं कि बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स था, परंतु प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि ये डिवोटी का लक्षण है। तो इससे पता चल सकता है कि स्पॉन्टेनियस अगर हमें डिसीजन में गंभीरता लानी है या आर्ट ऑफ रिस्पॉन्स सीखना है, तो भक्ति में एडवांसमेंट बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में एडवांस है तो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देना सीख सकता है और चीजों को अच्छे से संभाल सकता है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसीलिए डिस्कस किए। हमारे इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एक्चुअली हमारे पिछले जो इम्प्रेशंस हैं और पिछले जो कंसेप्शंस हैं जो हम मन में लेके चले आ रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम जो भी डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग, हियरिंग और शास्त्र अध्ययन, ये सारी चीजें हमें इस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए कि जब भी कोई समय आए डिसीजन मेकिंग का या रिस्पॉन्स करने का, तो हम उसको एप्रोप्रिएट कर सकें। हो सकता है ये एक रात में नहीं होगा, ये ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है, परंतु सिंसियर अगर कोई व्यक्ति भक्ति का सिंसियर प्रैक्टिशनर है तो भक्ति की प्रोसेस हमें मदद करती है कि हम समझ सकें कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम सिंसियरली इच्छा कर सकें कि हम कैसे इन गलतियों को सुधारें, और भगवान से प्रार्थना कर सकें, दूसरे भक्तों से गाइडेंस प्राप्त कर सकें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और सही प्रकार का एटीट्यूड डेवलप कर सकें और ठीक तरीके से व्यवहार करना सीख सकें। भक्ति की प्रोसेस अपने आप हमें इन चीजों में गाइड करती है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में, और सिंसियर डिजायर कि हम इन गलतियों को कैसे सुधारेंगे, और दूसरों से गाइडेंस लेना, सही प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना और सही प्रकार से व्यवहार करना। तो डिपेंड करता है, हम अगर भक्ति में सिंसियर है तो ये सारी चीजें अपने आप हम इवेंचुअली डेवलप कर सकते हैं, जो भी हमने आज के सेशन में डिस्कस की। तो मेरा यही एक्चुअली इस सेशन का मेरा ये उद्देश्य था। एक तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा कि भागवतम से कितना सारा चीज सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज सीखने के लिए हो सकता है हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाएं। कोई व्यक्ति पैसा भी दे सकता है कि रिस्पॉन्स कैसे अच्छे से करना है, कोई कौन है, महेश्वरी, संदीप महेश्वरी से जाके सीखे, परंतु ये सारी चीजें बहुत आसानी से श्रीमद् भागवतम के अंदर है। अगर हमने ध्यान से भागवतम को पढ़ा है ना,
तो सारी की सारी चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं, किस प्रकार से डेली लाइफ में ये चीजें कैसे एक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से पढ़ के मुझे भागवतम के लिए अप्रिसिएशन बहुत अच्छा हुआ कि भागवतम ये मैसेज कितना एफिशिएंटली देता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम शेयर करेंगे, और इन क्लासेस में जब भी जैसे भी मैं इन स्टोरीज को पढ़ूंगा और अलग अलग जगह से डेवलप करूंगा, तो तब मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए मैं कुछ तैयार करके रखता हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए एक तो है मेरे पास टाइटल तैयार है, जो मैंने पढ़ा था पहले, कि गलती अगर होती है तो कब माफी मांग सकते हैं, किन परिस्थितियों में माफी मांगना चाहिए, कैसे माफी मांगना चाहिए, और किन किन परिस्थितियों में माफी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक टॉपिक है जो कि भागवतम फर्स्ट कैंटो से रिलेटेड है। फर्स्ट कैंटो में ही है, वो मोस्टली पूरा फर्स्ट कैंटो का है, परीक्षित महाराज के पास टाइम से रिलेटेड है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे इम्पल्सिव रिस्पॉन्स होता है तो जो प्रकृति के गुणों के वजह से भी होता है, तो बलपूर्वक हम पे कार्य करते हैं, तो वैसे हम उसको कैसे समझे? प्रकृति के गुणों के आधार पे अगर ऐसा रिस्पॉन्स होता है ना, ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण में ऐसा रिस्पॉन्स आता है, दैट मीन्स हमें इन दोनों गुणों से ऊपर सत्वगुण में आने की आवश्यकता है। तो सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए उस केस में। और सत्वगुण में आने का प्रयास करने के लिए आप देखते हैं भगवत गीता बहुत डिटेल में बताता है, चैप्टर 14 में आता है, चैप्टर 17, 18 अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वो आइटम लिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करने से हम सत्वगुण में अपने आप को ला सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। वो करेंगे तो धीरे धीरे इवेंचुअली हम सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं। और इम्पल्सिव रिएक्शन जब हो जाता है तो रिग्रेट करके वो कैसे सुधारेंगे? मतलब वो एक व्यक्ति के प्रति यदि होता है तो, अगर वो व्यक्ति अवेलेबल है तो उससे जाके बात करना चाहिए। और व्यक्ति को यदि मतलब डायमेंशिया अल्जाइमर है तो? क्या है? मतलब वो जो डायमेंशिया है समझ नहीं पा रहा है, तो कैसे? लास्ट इसमें क्राइटेरिया है कि रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति से बात करने से नहीं हो पा रहा है तो उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति को बता सकते हैं, सर्कमस्टेंस समझा सकते हैं। और लास्ट है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप क्योंकि बहुत मुश्किल से बनती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ शुड वी be dependent on Krishna in all the circumstances? Depending on Krishna in all the circumstances, as I told that it is not the overnight process कि हम भगवान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे। और ये समझना भी जरूरी है कि डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा क्या कहलाता है एक्चुअल में। डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने एंडेवर करना बंद कर देते हैं। जैसे एक स्टोरी आता है ना, फेमस स्टोरी, एक गांव में बाढ़ आई थी तो एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान आके मुझे बचाएंगे। और बाढ़ आती जा रही थी, उसके पास लोग आ रहे थे और कोई बोल रहे थे चलो चलो महाराज गाँव चलो, चलो बाढ़ आने वाली है, गांव से चलते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, भगवान आएंगे बचाने के लिए। लास्ट में पानी भरने लगा, लोग जाने लगे, तब भी उसके पास बोलने के लिए आए, तब भी उसने बोला नहीं नहीं भगवान आएंगे। तो और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि घर में पानी भर गया और फिर पानी बढ़ता गया, उसका घर डूबने लगा। तो जब वो घर की छत पे गया बचने के लिए तो उसने देखा कुछ नाव आ रही है, इतनी ऊंचाई पे पानी था। उस नाव के व्यक्ति ने बोला कि अभी लास्ट नाव है, चलिए अब चलिए। तो उसने बोला नहीं नहीं भगवान आएंगे बचाने के लिए। और फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आ रहा था बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर ने रस्सी फेंकी तो उसने बोला नहीं नहीं भगवान आएंगे। तो जब वो डूबने वाला था पानी में, तब वो जोर से चिल्लाता है कि भगवान मैं तो आप विश्वास किया था कि आप आएंगे बचाने के लिए, आप तो आए ही नहीं। तो भगवान ने आकाशवाणी में बोला कि मैंने इतने लोगों को भेजा तुम्हें, कम से कम 10 बार लोगों को भेजा तुम्हें बचाने के लिए, परंतु तुमने कभी उनकी बात ही नहीं सुनी, तो मैं कैसे तुम्हें बचाता। तो भगवान पे डिपेंड हम रहते हैं, वो हमें थोड़ा ग्राफिकली समझना होगा कि भगवान पे डिपेंडेंसी क्या कहलाती है। उसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी तरफ से इंडेवर करना बंद कर दें,
क्योंकि हर एंडेवर भगवान के द्वारा इंस्पायर्ड हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति जो है, जैसे सामान्यतः एक भक्त को मैंने कल 1-2 दिन पहले बताया था कि भगवान जो भी एक्शन लेते हैं भक्तों के थ्रू लेते हैं नॉर्मली। भगवान हमारे सामने तुरंत हमारी अवस्था में नहीं आएंगे, हम इस अवस्था में नहीं कि भगवान तुरंत आके हमें दर्शन देंगे, तो भक्तों के थ्रू भगवान हमें वो चीज दिलाते हैं। तो हमें इस तरह से गाइडेंस लेना चाहिए कि किस परिस्थिति में क्या करें, और उस गाइडेंस के आधार पर डिसाइड करना चाहिए कि हम कैसे भगवान पे डिपेंडेंस हमेशा डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो हरे कृष्णा प्रभु, मेरा भी एक क्वेश्चन था। यस ब्रो। तो जैसे थैंक यू सो मच, आपकी आज की क्लास बहुत ही सारे लेसन मिले। जैसे आपने बताया कि हीट ऑफ मूवमेंट, वीक हार्ट, तो जी ये जैसी सिचुएशन तो मैंने अपने लिए भी मतलब रियलाइज करी है कि हार्ट बहुत वीक होता है, मूवमेंट भी ऐसा रहता है जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बट ये भी रियलाइज किया है कि हम अपने ओन एफर्ट से इन सब चीजों से ओवरकम नहीं आ सकते। हाँ, ऐसे में हमें कोई ना कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो हमें मतलब हमें गाइड करता रहे और जिसका हम अच्छे से एसोसिएशन लेते रहे। और प्रभु जी मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा मेंटर चाहिए जो मुझे टास्क देता रहे कि हाँ तुम वीकली ये करो, जिससे कि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। नहीं तो प्रभु जी क्या रियलाइज किया है कि हाँ 4-5 दिन भक्ति अच्छी चलती, ग्राफ अच्छा जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, बट क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। तो प्रभु जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज मेरे ऊपर एक कृपा करिए, मुझे प्लीज ऐसा, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई वीकली एक ऐसा टास्क दीजिए, और मैं ना करूँ तो मुझे डांटिए। और प्रभु लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भक्ति करनी है, और भक्ति करने के अलावा और कुछ है नहीं। ये चीज पता होते हुए भी हार्ट वीक है तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज प्रभु मुझे अच्छे से गाइड करिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, जिसकी वजह से मैं सही रास्ते में चलूँ। गुरु भी तो आप रहे और आप मुझे सही से समझा लें कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा। मैं वीकली आपको अपडेट दूं, किस प्रकार से आपको 15 मिनट टाइम निकाल के बात कर पाऊँ, हाँ, कैसे और भक्तों के संग में ऐसा कर पाऊँ। बहुत अच्छा है। आप वीकली मुझे कॉल कर सकते हैं, वीकली अपडेट तो दे सकते हैं। साथ साथ अगर जब मुझे पता चलेगा आपका स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से टारगेट्स दे सकता हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स। जी तो वीकली कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप तो कभी भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप तो हमेशा ही चालू रहता है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। उसमें ये मत सोचिए कि मैं बिजी हूँ कि क्या हूँ, मैं बिजी आप लोगों के लिए ही हूँ। अगर आप लोगों के लिए बिजी हो जाऊंगा, टाइम नहीं निकालूंगा, तो फिर मतलब ही क्या है। मेरा सेवा ये है एक्चुअली। तो मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हूँ। इन केस बिजी रहूंगा तो मैं हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, परंतु बाद में रिप्लाई तो करता हूँ मैं। जी ओके, ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है प्रभु, मैं आपको व्हाट्सअप कर दिया करूंगा, मुझे वीकली आप दीजिए। और प्रभु मेरे ऊपर मेरा चार्ज ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा निकालिए, मैं बहुत फंसा हूँ। प्लीज प्रभु पुरुषोत्तम राम प्रभु का चैंटिंग इतना अच्छा है, सुबह 7 बजे के पहले कुछ हमेशा अच्छा नहीं सोनामाला है खत्म प्रभु, हो जाती है। कुछ अच्छा नहीं है। प्लीज प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए प्लीज। ओके, ओके तो ठीक है, तो एंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।